क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ जा रहे हैं या उल्टी दिशा में जा रहे हैं? ये सवाल किसी छात्र या संगठन का नहीं बल्कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का है। हेलो दोस्तों, मैं हूं न्यूज वाली लड़की और आज बात करेंगे यूजीसी के नए इक्विटी कानून 2026 के बारे में कि आखिर इसको लेकर इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। क्या संविधान में यूजीसी को बिना किसी चर्चा के कानून इम्प्लीमेंट करने का अधिकार है और आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? और इसको समझने के लिए कुछ पुराने केस को जानना शायद जरूरी होगा। इस पूरे विवाद में आपने दो नाम बार बार सुने होंगे, रोहित वेमुला और पायल तडवी का। दो युवा, दो कैंपस, लेकिन कहानी एक जैसी। जातिगत भेदभाव, संस्था का दबाव और आत्महत्या। रोहित वेमुला मामले में 2016 से जांच चली और 2024 में तेलंगाना पुलिस ने एक गुजर रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में कहा गया कि रोहित दलित नहीं थे और उनकी मृत्यु व्यक्तिगत कारणों से हुई है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी प्रशासन या किसी छात्र पर भी किसी तरह का आरोप नहीं लगाया गया। वहीं 26 साल की एसटी समुदाय की मेडिकल छात्रा पायल तडवी ने 22 मई 2019 को अपने हॉस्टल की 19वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। और ये मामला मेडिकल एजुकेशन में दलित और आदिवासी छात्रों पर भेदभाव का एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। जांच में 3 डॉक्टरों पर आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट के तहत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। इन दोनों मामलों में रोहित की मां और पायल की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यूनिवर्सिटी सिस्टम में जातिगत भेदभाव को खत्म करने की मांग की। और इसी PIL के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के यूजीसी एक्ट में बदलाव के निर्देश दिए। अब आइए समझते हैं कि यूजीसी का ये नया नियम कहता क्या है। यूजीसी के अनुसार अगर किसी छात्र, शिक्षक या स्टेक होल्डर के साथ SC/ST OBC होने के नाते जातिगत भेदभाव होता है तो उसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। और सारे विवाद की जड़ यहीं से शुरू होती है कि पहली बार OBC को भी SC/ST के साथ विशेष सुरक्षा की श्रेणी में रखा गया था। यूजीसी का कहना था कि इसका मकसद उच्च शिक्षा में बराबरी, सम्मान और सबको साथ लेकर चलने का मौका देना था। नए नियमों के तहत विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाती जिसकी अध्यक्षता VC या प्रिंसिपल करते। इक्वल अपॉर्चुनिटी सिस्टम अनिवार्य कर दिया जाता। छात्रों की शिकायतों के लिए 24/7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन रिपोर्टिंग की भी व्यवस्था करी जाती। नियम न मानने पर विश्वविद्यालय और कॉलेजों की यूजीसी ग्रांट रोकी जा सकती थी, डिग्री देने पर भी रोक लगाई जा सकती थी और मान्यता भी रद्द की जा सकती थी। अब इन 2 पॉइंट्स को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? जनरल कैटेगरी वालों का मानना है कि यह झूठे आरोपों का हथियार बन सकता है जिससे शिक्षक और छात्र दोनों ही बेवजह फंस सकते हैं। और दूसरा, इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व अनिवार्य न होना, जबकि समिति में SC/ST, महिला, OBC और दिव्यांग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। अब इस पर लोगों का कहना है कि किसी भी कानून का उद्देश्य किसी एक वर्ग को ऊपर उठाना नहीं होना चाहिए बल्कि सबके साथ समान तरीके से न्याय होना चाहिए। हमारे संविधान का आर्टिकल 14 और 15 भी सभी नागरिकों को कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। लेकिन यूजीसी के नए नियमों में अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र भेदभाव का शिकार होता है तो उसके लिए कोई स्पेशल सुरक्षा का प्रावधान नहीं था। और अगर इक्विटी कमेटी के जांच में आरोप झूठे पाए जाते हैं तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होता। इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर देश भर में प्रोटेस्ट हुए और सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी दाखिल की गई। इसी PIL पर सुनवाई करते हुए 28 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नए इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगा दी। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस कानून का दुरुपयोग संभव हो उस पर आंख मूंदकर अमल नहीं किया जा सकता और जिसको सुरक्षा मिलनी चाहिए उसको मिले, लेकिन संतुलन के साथ। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक 2012 वाले यूजीसी के पुराने नियम लागू रहेंगे और अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि यूजीसी का रेगुलेशन पार्लियामेंट में डिबेट के बाद लागू हो, क्योंकि 1956 एक्ट के तहत यूजीसी को ये अधिकार प्राप्त है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई रूल पूरे देश के स्टूडेंट्स और उनके फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है तो पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होनी चाहिए और पब्लिक डिस्कशन भी होना चाहिए। यही डेमोक्रेसी की असली पहचान होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।